Hello student, this is your GK class and I am going to teach you GK chapter 1st of 4th class. GK chapter 1st class 4th. So let's get started. Amazing animals. The title of the chapter 1st is Amazing Animals. Amazing animals यानी बहुत ही अटपटे जानवर. अमेजिंग यानी जिनको देखकर हमें आश्चर्य होता है, ऐसे अमेजिंग जानवर. The only bird that can fly backwards is the hummingbird. The only bird that can fly backward is the hummingbird. एक ऐसी अकेली बर्ड जो कि उल्टा उड़ सकती है, उसे क्या कहते हैं? hummingbird. The only bird that can fly backwards. Emu is a flightless bird which can run as fast as ostrich. Emu ऐसी फ्लाइटलेस मतलब उड़ नहीं सकती है वो बर्ड, लेकिन ऑस्ट्रिच से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकती है. ऑस्ट्रिच से ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाली एक बर्ड है ये. फ्रॉग इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल. फ्रॉग यानी आप सभी जानते क्या होता है? मेंढक. मेंढक कैसा है? एक ठंडे खून वाला जानवर है. द हॉर्न ऑफ अ राइनोसॉर इज मेड ऑफ कैरेटिन. राइनोसॉर आप सभी ने नाम सुना होगा स्टूडेंट. राइनोसॉर के सींग, हॉर्न मतलब सींग, कैसे होते हैं? किसके बने होते हैं? कैरेटिन के. द फास्टेस्ट स्विमिंग बर्ड इज अ गैंटू पेंगुइन. फास्टेस्ट स्विमिंग बर्ड मतलब बहुत तेज़ तैराक बर्ड जो है, यानी तेज़ तैरने वाली बर्ड, उसको क्या कहा जाता है? गैंटू पेंगुइन. द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज़ फाल्कन. द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज़ फाल्कन मतलब ये बहुत तेज़ उड़ने वाली बर्ड है, जिसे कहा जाता है फाल्कन. इमूज एंड कंगारूज कैन नॉट वॉक बैकवर्ड. इमूज एंड कंगारूज, एमस एंड कंगारू जो होते हैं वो उल्टा नहीं चल सकते. द स्लोएस्ट फ्लाइंग बर्ड इज़ वुडकॉक. स्लोएस्ट फ्लाइंग बर्ड मतलब धीरे धीरे उड़ने वाली बर्ड जो धीमे धीमे उड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? वुडकॉक. द लार्जेस्ट लिजर्ड इन द वर्ल्ड इज कॉमेडो ड्रैगन. लार्जेस्ट लिजर्ड, लिजर्ड मीन्स क्या होता है? छिपकली. जो संसार में सबसे बड़ी छिपकली है, उसे क्या कहा जाता है? कॉमेडो ड्रैगन. ईल इज़ अ फिश विथ स्नेक लाइक बॉडी, स्मॉल फिन्स एंड स्लिमी स्किन. ईल एक ऐसी फिश है जिसकी बॉडी किसकी तरह लगती है? स्नेक की तरह, सांप की तरह. उसके स्मॉल फिन्स हैं और स्किन कैसी है? स्लिमी. तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है. फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. इसमें आपको मैंने बता दिए कुछ नाम है बर्ड्स के, जिनकी क्या क्या विशेषता है, जैसे ह्यूमिंग बर्ड, एमू, फ्रॉग, राइनोसॉर, गैंटू पेंगुइन, फाल्कन, कैंगरूज, वुडकॉक, कॉमेडो ड्रैगन, देन ईल. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर सेकंड. चैप्टर सेकंड का टाइटल जो है आपका वो है बीक्स ऑफ बर्ड्स. बीक्स ऑफ बर्ड्स, बीक मीन्स होता है चोंच. तो हम कुछ बर्ड्स की चोंच के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर में. द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज द पेरेग्रिन फैल्कन. इट हैज़ अ शार्प हुटेड बीक फॉर टीयरिंग फूड. अब फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड मतलब ये बहुत तेज़ उड़ने वाली बर्ड है, इसे क्या कहा जाता है? पेरेग्रिन फाल्कन. और इट हैज़ अ शार्प हुटेड बीक फॉर टीयरिंग फूड. इसकी एक बहुत ही शार्प मीन्स नुकीली चोंच होती है, जिससे ये अपने फूड को चीर फाड़ करके खा सकती है. The hummingbird sticks its long beak deep into a flower to suck in the nectar. It also uses its needle-like bill to attack its enemy eyes. Hummingbird की एक स्टिक जैसी लॉन्ग मतलब लंबी चोंच होती है, जिससे वो फ्लावर टू सक इन द नेक्टर, और इट ऑल्सो यूजेज इट निडल मतलब वो एक सुई की तरह उसकी जो अपने एनिमीज़ यानी दुश्मन की आइज़ पर उससे अटैक कर सकती है. दुश्मन की आइज़ पर उसको अपनी नुकीली चोंच से वो अटैक कर देती है. The puffin has spines on the inside of its beak. When it catches fish in its beak, the spines prevent them from wriggling out. Puffin has spines. Puffin नाम का जो बर्ड होती है, उसकी चोंच में अंदर कांटे होते हैं. चोंच के अंदर कांटे होते हैं, जिससे वो फिश को कैच करती है, मतलब पकड़ लेती है, और वो फिश उन कांटों की वजह से, या उसका जो शिकार होता है वो उस कांटों की वजह से उसकी चोंच से बाहर नहीं जा पाता है. The Toucan's beak allows it to dig into tree holes to access food that other bird cannot reach. अब टकेंस बीक, उसकी चोंच कैसी होती है? बहुत से डिग डीप इनटू ट्री मतलब वो पेड़ के अंदर होल बना लेती है, एक होल बनाती है, जिससे अंदर वो अपना फूड रखती है और उस फूड को कोई दूसरी बर्ड नहीं देख पाती है या नहीं निकाल पाती है. The flat, broad beak of the duck helps to strain out the mud and water can enter in its mouth while catching fish. The flat, broad beak एक उस डक की मीन्स होता है बदक.
उसकी चोंच कैसी होती है? फ्लैट और ब्रॉड। मतलब फ्लैट होती है, देखा आपने डक की चोंच कैसी होती है? आपको पिक्चर शो हुआ है, देखिए उसकी चोंच कैसी है? फ्लैट है। और ब्रॉड बीक मतलब उसकी ब्रॉड चोंच होती है, जिससे वो क्या करती है कि पानी और मिट्टी को छानते हुए अपने शिकार को अंदर रखती है मुंह के। मतलब उसकी जब पानी में से वो मछली को कैच करती है, फिश को कैच करती है, तो उसकी चोंच ऐसी होती है कि पानी और मिट्टी उसकी चोंच से छन जाता है, स्ट्रेन आउट हो जाता है। द स्पैरो क्रशेस सीड्स इन ग्रेन्स यूजिंग इट शॉर्ट एंड थिक बीक। स्पैरो मीन्स चिड़िया। स्पैरो की क्या करती है अपनी चोंच से? वो अब जो दाना लाती है, वो अपना जो सीड एंड ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे दाने या दाल के दाने अनाज लाती है, उसको वो अपनी चोंच से क्रश करती है, तोड़ती है, और अपनी मोटी और छोटी सी चोंच से। द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड ऑस्ट्रिच हैज़ अ पावरफुल बीक, इट कैन ईट बिग रूट्स एंड इवन होल प्लांट। फास्टेस्ट रनिंग बर्ड, मैंने कहा ना आपको, ऑस्ट्रिच जो आपके पहले चैप्टर हमने रीड किया था, ऑस्ट्रिच क्या है? बहुत ही तेज़ दौड़ सकती है, ऐसी बर्ड है, और उसकी चोंच भी बहुत पावरफुल होती है। इट कैन ईट बिग रूट्स मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी जड़ों को खा सकती है, और इवन होल प्लांट पूरे पौधे को खा सकती है। द फंक्शन ऑफ द पैरेट बीक इज़ फॉर क्लाइंबिंग एज वेल एज मैनिपुलेटिंग एंड क्रशिंग ऑब्जेक्ट। द फंक्शन ऑफ द पैरेट मतलब पैरेट मीन्स क्या होता है? तोता। उसकी चोंच कैसी होती है? क्लाइंबिंग एज वेल एज मैनिपुलेटिंग एंड क्रशिंग ऑब्जेक्ट मतलब वो मैनिपुलेटिंग होता है तोता, और वो अपनी चोंच से मैनिपुलेट करके अब छोटे छोटे टुकड़े कर सकती है अपने, उसके जो भी वो खाना खाते हैं उसके क्रश करना, मतलब क्रश कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो स्टूडेंट, आपको मैंने बीक्स ऑफ बर्ड्स मतलब इस चैप्टर में आपको कुछ बर्ड्स की चोंच के बारे में जानकारी दी गई है कि उनकी बीक किस तरह की होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड का हेडिंग है ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट, हरा भरा ग्रह। प्लैनेट मीन्स ग्रह। अब देखिए, इट लेट्स इट एग्स इन अ क्रो नेस्ट, द क्रो ब्रिंग्स अप इट्स थिक्स एट हिज ओन। कुकू, इट लेट्स इट एग इन अ क्रो नेस्ट। ये जो बर्ड होती है कुकू, ये क्या करती है? ये अपने अंडे कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में। क्रोज नेस्ट मतलब कौवे के घोंसले में, और कौवा उन अंडों को अपने बच्चों की तरह सेता है। इट फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल व्हेन दे आर अस्लीप। इट फीड्स वैम्पायर बैट मतलब ये किसका खून पीता है? जानवरों का खून पीता है जब वो सो रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? वैम्पायर बैट। इट इज़ अ प्लेफुल एंड फ्रेंडली सी एनिमल, डॉल्फिन। इट इज़ अ प्लेफुल एंड फ्रेंडली, आपने डॉल्फिन को देखा होगा, वो अपने करतब दिखाती है कहाँ पर? पानी में, समुद्र में। तो ये प्लेफुल और फ्रेंडली सी एनिमल है, समुद्री जानवर है। इट इज़ अ कलरफुल पैरेट फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट। ये क्या है? कलरफुल पैरेट है, मतलब एक कलरफुल तोता है, और ये कहाँ? रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर बारिश होती रहती है उन जंगलों में रहता है। मकाओ, उसे क्या कहते हैं? मकाओ। इट इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट एंटेलोप एंड फाउंड थ्रू आउट इंडिया। ये एशिया के लार्जेस्ट एंटेलोप और इंडिया में ही मिलती है। एशिया के लार्जेस्ट एंटेलोप और इंडिया में ही पाई जाती है। किसे क्या कहते हैं? नीलगाय। नीलगाय। इट कलेक्ट रेन वाटर इन इट्स लीव्स एंड ड्रोन इट स्प्रे इन इट। पिक्चर प्लांट, इट कलेक्ट रेन वाटर मतलब ये किसको कलेक्ट करती है? बारिश के पानी को पत्तियों में, और उसमें ड्रोन इट प्रे इन इट, उसी में वो उसका शिकार क्या होता है? पानी में डूबकर मर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पिक्चर प्लांट। इट ट्रैप इनसाइड इन इट लीव। वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप। इट ट्रैप इंसेक्ट्स इन इट लीव्स, ये पत्तियों के अंदर अपने शिकार को पकड़ लेती है। इट स्लीप हैंगिंग आउट अपसाइड डाउन फ्रॉम ट्रीज, इट मूव्स वेरी स्लोली। इट स्लीप्स हैंगिंग अपसाइड, ये उल्टा लटक कर सोते हैं, और डाउन फॉर ट्रीज मतलब ट्रीज पर उल्टा लटक कर सोते हैं, और इट मूव्स वेरी स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? स्लोथ। स्लोथ। अब देखिए आपके थर्ड चैप्टर में क्या है? कुकू, CUCKOO, वैम्पायर बैट, VAMPIRE वैम्पायर, BAT बैट। डॉल्फिन, DOLPHIN डॉल्फिन। मकाओ, MACAW मकाओ। NILGAI नीलगाय। PITCHER प्लांट, पिक्चर प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप, VENUSFLYTRAP ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। SLOTS स्लोथ। तो स्टूडेंट, आपको मैंने ग्रीन प्लैनेट का जो चैप्टर है इसमें जितने भी आपको जो समझाना था मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको ये समझ में आ गए होंगे। आपको यहाँ जितने भी नेम फिल हुए हैं इनकी सबकी पिक्चर शो हुई है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। आपको ये सब पिक्चर्स देखकर समझना है कि कौन
कैसी फ़िश होती है, कैसी बर्ड होती है और उनके क्या क्या काम होते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपके जो तीनों चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं जीके की बुक में, इन तीनों चैप्टर की बुक के एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। आपको जीके की कोई कॉपी प्रिपेयर नहीं करनी है। जीके की जो भी आपकी जीके की बुक में ही फिल होगा, जो भी होगा ये सब कुछ फिल करके मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और आपको पेंसिल से इसे बुक में ही फिल करना है, इसकी कोई कॉपी प्रिपेयर नहीं करना है। आपको जीके का जितना भी पोर्शन है वो बुक में फिल करके उसके पिक्चर्स मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू।